कहानी महल की साजिशों, मोहब्बत के धोखे और इस सच की जो वक्त के जहर से नजात दिलाता है। सल्तनत जरनोश में बिहार के दिन थे। हवा में हल्की हल्की खुशबू थी और हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। मगर महल के अंदर शहजादी नीरिबा की जिंदगी में खिज़ाएं छाई हुई थी। नीरिबा एक बावकार, खामोश तब लड़की थी। इसके लंबे चमकदार बाल, हल्की गंदुमी रंगत और गहरी भूरी आंखें थी। वो बचपन से ही सल्तनत की हर चीज को दिल से सीखती आई थी, तहजीब, सियासत और इंसानों की पहचान। मगर एक चीज जो वो कभी ना सीख सकी वो थी धोखे को पहचानना। शहजादा रेहान, सल्तनत के वजीर का बेटा, एक बहादुर, दलेर और खुशगुफ्तार नौजवान था। इसे नीरिबा बचपन से जानती थी और बरसों की दोस्ती के बाद उन दोनों की मंगनी होने वाली थी। मंगनी से 3 दिन पहले नीरिबा के कमरे में एक खत आया। अगर तुमने इससे शादी की तो तुम्हारा अंजाम भी तुम्हारी माँ जैसा होगा। नीरिबा का दिल दहल गया। इसकी माँ मलिका साबेया 10 साल पहले पुरअसरार हालात में फौत हो गई थी और आज तक किसी को नहीं पता चला कि वो मौत थी या कत्ल। साजिश की पहली दरार। नीरिबा ने किसी से कुछ ना कहा। खामोशी से अपनी माँ की पुरानी डायरी निकाली। इस डायरी में एक जगह लिखा था, मुझे शक है कि जो लोग बादशाह के सबसे करीब हैं वही मुझे खत्म करना चाहते हैं। नीरिबा की नजरें जिमगज और सबसे करीब। इस वक्त सबसे करीब था वजीर और इसका बेटा रेहान। मगर रेहान तो इससे मोहब्बत करता था। क्या मोहब्बत भी आउट हो सकती है? इसी शब नीरिबा ने खुफिया रास्ते से वजीर के कमरे की जानिब जाने का फैसला किया। खामोशी की चीख। महल के अकबी दरवाजे से गुजरकर वो वजीर के कमरे तक पहुंची। दरवाजा बंद था मगर खिड़की आधी खिली हुई। नीरिबा दबे कदमों आगे बढ़ी। अंदर से आवाजें आ रही थी, मंगनी के बाद बादशाह को जहर देना होगा, शहजादी पर इल्जाम आएगा और तख्त हमारे हाथ में होगा। ये आवाज वजीर की थी। नीरिबा का सांस रुक गया। दूसरी आवाज रेहान की थी, लेकिन नीरिबा बेकसूर है, मैं इससे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मोहब्बत कमजोरों का खेल है रेहान। अगर तख्त चाहिए तो कुर्बानी देनी होगी। नीरिबा जमीन पर बैठ गई। दुनिया घूमने लगी। दिल टूटा आ बच गया, इसे अंदाजा नहीं हुआ। अगले दिन नीरिबा ने कोई रद्दे अमल ना दिखाया। वो जानती थी अब खेल दिमाग का है, आँखों का नहीं। इसने बादशाह को सब कुछ नहीं बताया बल्कि खुद सबूत जमा करने का फैसला किया। इसने खादिमा राहेला को साथ मिलाया जो पहले वजीर के लिए काम करती थी। राहेला ने बताया कि 10 साल पहले मलिका साबेरा को भी इसी साजिश के तहत जहर दिया गया था और सब कुछ ऐसे जाहिर किया गया जैसे दिल का दौरा पड़ा हो। नीरिबा को हर लफ्ज तीर की तरह लगा। अब वो सिर्फ शहजादी नहीं थी, अब वो अपनी माँ का इंसाफ, अपने बाप का तहफ्फुज़ और खुद अपने वकार की जंग लड़ने जा रही थी। मंगनी की तकरीब में सब कुछ रोशन और खुशियों से भरा हुआ लग रहा था, मगर नीरिबा की आंखों में एक अजीब सा सुकून था। रेहान ने नीरिबा से बात करने की कोशिश की मगर वो मुस्कुराई और खामोश रही। तकरीब के दौरान वजीर को अचानक सीने में दर्द महसूस हुआ। वो गिर पड़ा। हर तरफ भाग दौड़ मच गई। नीरिबा ने हाथ में एक छोटा सा बोतल उठाया जिसमें वही जहर था जो मलिका को दिया गया था। वो चलाई। यही वो जहर है जो 10 साल पहले मेरी माँ को दिया गया। आज वजीर खुद अपने ही जहर से गिर गया है। ये इंसाफ है, कत्ल नहीं। रेहान सकते में था। वो चीखा, तुमने मेरे बाप को मार दिया। नीरिबा ने आंखों में आंसू लिए कहा, नहीं, तुम्हारे बाप ने खुद को मारा। मैंने सिर्फ सच को बेनकाब किया। रेहान को गिरफ्तार नहीं किया गया मगर नीरिबा ने इससे मंगनी तोड़ दी। वो जानती थी मोहब्बत जब खौफ से मशरूत हो जाए तो वो सिर्फ कमजोरी रह जाती है। महल में अब नीरिबा की हिकमत का सिक्का चलने लगा। इसने वादा किया कि वो सच के लिए लड़ेगी चाहे कोई भी कीमत हो, और महल की खामोश दीवारें अब सच की गवाही देने लगे। इख्तितामी जुमला। खामोशी में छुपे राज कभी खामोश नहीं रहते, वक्त आने पर चीख उठते हैं।